आगे हम देखेंगे कि वॉइस के कुछ कॉमन रूल हैं। वेरी कॉमन रूल इज, तो कॉमन रूल इसमें ये है कि ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। जो सब्जेक्ट था उसके जगह हमने सबसे पहले आगे ऑब्जेक्ट को लेना है। चूज करेक्ट बी फॉर्म। फॉर्म बी का तो प्रयोग होगा, लेकिन कौन सी बी का फॉर्म होगा, किस सब्जेक्ट के आगे इज का प्रयोग होगा, एम का होगा या आर का होगा, वाज का होगा कि वर का होगा, हैज के आगे बीन का होगा, हैव के आगे बीन का होगा। ये बी की करेक्ट फॉर्म को हमें चूज करना है। नेक्स्ट ही हमें देखना है चेंज वर्ब इनटू पार्टिसिपल। वर्ब है उसको पार्टिसिपल में चेंज करना है, या फिर ऐड बाय सब्जेक्ट, और लास्ट में हमने सब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट को भी ऐड करना है लास्ट में। ऑब्जेक्ट बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट, ये कॉमन रूल हैं। एग्जाम्पल दिया गया था शी हेल्प्स हिम। अब इसमें सबसे पहला रूल था ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है हिम, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना के पहले लेके आना है। जैसे हमने हिम को ही में सब्जेक्ट रूप में ले लिया। अब हेल्प्स प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसमें ही के साथ इज की फॉर्म प्रेजेंट वाले टेंस में लगेगी इंडेफिनेट में, तो ही के साथ इज लगा दी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो हमने हेल्प का हेल्प लगा दिया। और लास्ट में हमने बताया ऐड बाय सब्जेक्ट, और बाय इसका सब्जेक्ट कौन था, करने वाला इसका सी था। इसको ऑब्जेक्ट में हम जब चेंज करेंगे तो सी का ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा हर। ही इज हेल्प्ड बाय हर, यानी कि हिम है यहाँ चेंज होकर सीधा ही बन के आ गया। सी है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज होके हर की जगह आ गया। ठीक है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो गई सीधी, और इज एम आर में इज लग गया। ये सीधी सीधी बातें हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे लुक हाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज। अब हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने बीच में बताया कि भाई शी को हर में चेंज करना है, आई को मी में। तो ये थोड़ी ये टेबल पे भी हम देख लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं कि जब आई को मीनिंग होता मैं, सब्जेक्ट के इसमें आई है, इसको ऑब्जेक्ट में मी में चेंज कर देंगे। अगर उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो मी में बदल देंगे। वी है, वी सब्जेक्ट में हम वी को, और इसका ऑब्जेक्ट में हमने एस को में चेंज कर देना है। अगर आगे ऑब्जेक्ट में अगर एस है उसको सब्जेक्ट में चेंज करना तो वी में चेंज कर देंगे। यू है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में यू ही होता है। दे को हम दैम में चेंज कर देंगे। ही है उसको हिम में चेंज कर देंगे। शी है उसको हर में चेंज कर देंगे। पीछे एग्जाम्पल में आया था शी हेल्प्स हर। राम, अब कोई नाम है तो नाम ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होना है। कोई थिंग है, बुक है तो बुक को बुक में ही चेंज, इसको कोई चेंज नहीं करना, उसका तो वही रहना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनके यही होते हैं इनके। आगे हम देखेंगे थोड़े से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनके बारे में पता तो हो गया। एंड लुक एट द टेबल। अब इस टेबल के ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की पहली फॉर्म होती है, पहली फॉर्म के साथ सब्जेक्ट, या फिर पहली फॉर्म में थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस और एस भी लगा होता है। इनको पेशिव वॉइस में चेंज करेंगे। हमने बता दिया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया और इज एम आर हो गई। इनमें जो करेक्ट है इज, जिस ऑब्जेक्ट के साथ इज लगेगा तो इज लगा देंगे, एम लगेगा तो एम लगा देंगे, आर होगा तो आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख दिया। अब इसका एग्जांपल और दिया गया है शी राइट्स पोइम्स, वो कविताएं लिखती है। इसको चेंज कैसे करेंगे, पोइम्स यहाँ ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया पोइम्स। अब पोइम्स प्लूरल हैं इसलिए यहाँ आर लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। पोइम्स आर रिटन और बाय हर, ये इसके जो सी था सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया हर। अब आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में पता है आपको इज एम आर लगते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होती है। अब इसको हम जब पेशिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमने आगे ले लिया, ऑब्जेक्ट के साथ जो करेक्ट इज हमारा वो लगा देंगे और बीइंग का प्रयोग कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट था जो बाद में ऑब्जेक्ट बन के आ गया। इसका एग्जांपल देखते हैं शी इज कुकिंग राइस।
प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जांपल है। यहाँ राइस है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने आगे ले लिया, ये ले लिया राइस, यहाँ सब्जेक्ट हो गया इज। अब राइस के साथ भी इज ही लगता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने इसको इज लगा दिया, राइस इज। और प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के लिए हमने बीइंग लगा दिया, राइस इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, राइस इज बीइंग कुक्ड बाय हर। अब हर इसमें ऑब्जेक्ट ये कहाँ से आ गया, ये शी है, इसको हमने सब्जेक्ट में शी था, इसको हमने ऑब्जेक्ट में हर में चेंज कर लिया। अगला एग्जांपल हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट में पता है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इसमें हम चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था, पीछे ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट के रूप में आगे ले लिया, ऑब्जेक्ट हैज़ हैव, जो करेक्ट हैज़ लगेगा तो हैज़ लगाएंगे, हैव लगेगा तो हैव लगा देंगे, और इसके साथ बीन लग जाएगा, बी की थर्ड फॉर्म बीन, क्योंकि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए बी का बीन हो गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, शी हैज़ डन होमवर्क, शी हैज़ डन होमवर्क। अब यानी होमवर्क यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ हमने सब्जेक्ट के रूप में ले लिया इसको, होमवर्क हैज़, होमवर्क को भी हैज़ सिंगुलर में लेते हैं, होमवर्क हैज़, और हैज़ के साथ बीन लगता है, बीन लगा दिया, होमवर्क हैज़ बीन डन थर्ड फॉर्म हो गई, और बाय हर। अब ये हर, यहाँ ये हर नहीं आएगा, बाय हिम आएगा, ये गलत हो गया, बाय, क्योंकि ही है यहाँ पे, इसको हमने हिम लिखना है। होमवर्क हैज़ बीन डन बाय हिम, ये बाय मिस्टेक हर लिख दिया गया है, यहाँ हिम है, होमवर्क हैज़ बीन डन बाय हिम, हर नहीं आएगा बेटा। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट में पास्ट के टेंस के ऊपर हम देखते हैं कि पास्ट के टेंस में पास्ट इंडेफिनेट के देखते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में पास्ट इंडेफिनेट को वर्ब, जिसके अंदर पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो सेकंड फॉर्म में हमने क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के रूप में आगे ले लिया, वाज वर्ब का प्रयोग, ये बी की फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म वाज वर्ब, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएंगी, और प्लस बाय, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल इसमें ये लिखा गया, ही रोट अ लेटर। अब अ लेटर है, इसको हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में ले लिया, लेटर का लेटर ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होना है। वाज वर्ब में क्या फिट बैठेगा, इसमें लेटर सिंगुलर है, इसलिए हमने वाज लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई, और बाय जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया, ही का हमने यहाँ हिम कर दिया, बाय हिम, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। सेकंड में पास्ट कंटिन्यूस का देखते हैं एग्जांपल हम। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी होती है। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट के रूप में ले लिया, ऑब्जेक्ट को आगे लगा लिया, वाज वर्ब में जो करेक्ट होगा वो लगा देंगे, प्लस में बीइंग हो जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी वाज प्लेइंग अ सॉन्ग, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ए सॉन्ग इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए हमने वाज लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म हो गई, सिंग की थर्ड फॉर्म सैंग हो गई, और बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें शी था, इसका ऑब्जेक्ट में हर में चेंज कर दिया, ए सॉन्ग वाज सैंग बाय हर। पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, तो इसमें सब्जेक्ट जो भी होगा उसको हम जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट के रूप में हमने आगे ले लिया। इसमें हैड है तो हैड के साथ हमने बीन, बी की थर्ड फॉर्म हैज है, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो बी लगती है, तो बी की बीन थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, हमने बाय प्लस सब्जेक्ट लगा दिया। अब इसका एक एग्जांपल है, वी हैड प्लेड लूडो। अब लूडो है, इसमें
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट के रूप में ले लिया लूडो। हैड, हैड लगा दिया, हैड के साथ हमने बीन लगाना था, ये बीन लग गया। लूडो हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाई सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट भी था, हमने बाई एस लगा दिया। लूडो हैड बीन प्लेड बाई एस। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होता है, इसलिए हमें इसको नो चेंज की कैटेगरी में लेंगे, ये चेंज नहीं होता है। आगे हम देखेंगे फ्यूचर की टेंस। फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर में विल और शैल का प्रयोग होता है और वर्ब की पहली फॉर्म होती है। तो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में रूप में ले लिया। विल शैल में से जो करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू अपने ऑब्जेक्ट जिसको हमने सब्जेक्ट बना रखा है, और प्लस बी की फॉर्म, इसमें शैल और विल के साथ बी लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल ये लिखा गया है, शी विल राइट ब्यूटीफुल पोइम्स। अब ब्यूटीफुल पोइम्स है, इसकी जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, इसको साथ ही रखेंगे, ब्यूटीफुल पोइम्स ये लिख दिया हमने। ब्यूटीफुल पोइम्स में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। विल और विल के साथ हमने यहाँ बी लगा दिया, यहाँ बिल लगता है, सेल और विल के साथ हम पेशे वैसे बी लगा देंगे। ब्यूटीफुल पोइम्स विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और बाय हर, क्योंकि शी है यहाँ सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में हर बना दिया, बाय हर। नेक्स्ट में फ्यूचर कंटिन्यूस को देखते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में देखो आप, इसका फार्मूला है विल सेल, विल बी या सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आएंगे लगती है। अब इसमें देखो सेल बी और विल बी पहले इनके साथ बी की फॉर्म लगी हुई है, तो ये इसको पैसिव में चेंज नहीं करने की, नो चेंज में आता है। ये नो चेंज नहीं होता क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, ये ऑलरेडी पैसिव इसमें है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट में लेते हैं, जिसमें विल है और शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और जहाँ हैज हैव हैड हो जो भी हो, चाहे उनके साथ और को कुछ भी लगा हो, शैल हैव लगा हो, कुड हैव हो, वुड है, उनके साथ हमने बीन लगाना है। यानी हैज हैव हैड के साथ बीन लगाना, चाहे उनके साथ वो किसी के साथ भी आया हो। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में शैल है और विल हैव है, इनके साथ शैल और विल लगे हुए हैं हैव के साथ, लेकिन हमने हैव के हिसाब से हमने उसमें बीन लगा देनी पैसिव वॉइस में। जैसे जिसमें ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया, विल शैल में जो करेक्ट है उसको ले लिया, और हैज है इसमें हैव बीन, हैव के साथ बीन लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय सब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है, ही विल हैव डन होमवर्क, ही विल हैव डन होमवर्क, कि वो होमवर्क कर चुका होगा। हम होमवर्क इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर लिया, सब्जेक्ट होमवर्क हो गया। अब इसमें विल हैव था तो विल हैव बीन कर दिया, उसके साथ बीन लगा, सब होमवर्क विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें पहले भी थर्ड फॉर्म ही थी क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए डन रह गया। और बाय प्लस जो सब्जेक्ट था ही, उसको हमने हिम में चेंज, ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करके बाय हिम कर दिया। होमवर्क विल हैव बीन डन बाय हिम। आगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती हैं तो उनको हमने कैसे चेंज करना है, वो पीछे हमने एग्जांपल अभी देखे हैं कि भाई विल हैव के साथ विल बी, शैल के साथ और विल के साथ बी लगा रहे थे, तो शैल और विल हैं वो भी मॉडल ही हैं, ये विल है ये शैल है, मॉडल के साथ हमने बी लगाया था तो इन मॉडल के साथ बी ही लगेगा। कैन के साथ, कुड के साथ, शुड इनके साथ बी लगेगा, इनको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो। यानी कि वर्ब मॉडल में कैसे चेंज करेंगे, मॉडल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसमें मॉडल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होती है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में सभी फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। शी कैन स्पीक चाइनीज, वो चाइनीज बोल सकती है, शी कैन स्पीक चाइनीज। अब चाइनीज को हमने ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया यहाँ, चाइनीज
कैन को कैन रखा, कैन के साथ हमने पैसिव वॉइस में बी लगाना था। चाइनीज कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाई, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन के आ गया, सी को हमने हर में चेंज कर लिया। चाइनीज कैन बी स्पोकन बाय हर। अगला है इसमें एक एग्जांपल और मस्ट का ले लेते हैं। सारे ऐसे ही हैं, मस्ट की जगह कुड हो, सेल हो, मे हो, जो भी हो वो सारों में भी लगेगा पैसिव वॉइस में। वी मस्ट प्रिजर्व द टाइगर्स, वी मस्ट प्रिजर्व द टाइगर्स। द टाइगर्स इसमें ऑब्जेक्ट है तो टाइगर्स को हमने आगे ले लिया, सब्जेक्ट बना लिया। मस्ट, ये मस्ट हो गया। अब मस्ट के साथ बी, देखो बताया था कि अभी मॉडल के साथ पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग करता है। टाइगर मस्ट बी और थर्ड फॉर्म प्रिजर्व्ड। अब मैंने बताया था पीछे कि वी जो वेग सब्जेक्ट हैं, जिनको जो इतने क्लियर नहीं है, स्पष्ट जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। पीछे कई बार लगा भी देते हैं लेकिन मोस्टली हम इनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने छोड़ दिया है टाइगर मस्ट बी प्रिजर्व्ड। बाय एस नहीं लगाया हमने जानबूझ के, क्योंकि जो वेग सब्जेक्ट होते हैं, जो अस्पष्ट होते हैं, इनका पता नहीं होता कि काम करने वाला कौन है। आगे मस्ट है, शुड है, कुड है, यानी कि इनके साथ मैंने अभी बताया था कि भाई हैज, हैव, हैड की इन्हीं के साथ साथ लग के आ जाएं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इस बात की नहीं है, हमने आगे वालों को नहीं देखना कि मस्ट लगा है कि शुड लगा है कि वुड लगा है, हमने हैव को देखना है, हैव के साथ बीन लगानी है हमने। सीधी बात यह है कि हैव के साथ हमने बीन लगा दे देनी। जैसे ही शुड हैव स्टॉलन माई पेन, अब हमने शुड के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, हैव को देखना है, हैव के साथ बीन लगा दो। जैसे माई पेन इसमें ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया माई पेन। अब शुड हैव है तो हमने हैव देख के, शुड हैव का पीछे वाला हैव देख के इसके साथ बीन लगा दी। शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव बीन स्टोलन बाय हिम। ही को हमने सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी प्रकार हमने जैसे मस्ट हैव है तो हमने मस्ट की तरफ ध्यान नहीं देना, हमने हैव की तरफ देखना है कि हैव के साथ बीन लगता है। सीधी शॉर्टकट बात है, हैड हो, हैव हो, हमने बीन लगा देनी है हैज, हैव, हैड के साथ। वो आगे किसी के साथ भी आया अब सही। अब इसी में है दे मस्ट हैव लेफ्ट एनी साइन, तो एनी साइन है, एनी साइन मस्ट हैव बीन, और ये थर्ड फॉर्म लेफ्ट है, एनी साइन हैव बीन लेफ्ट। अब बाय दैम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेग सब्जेक्ट। आगे हम देखते हैं इसी में नेगेटिव सेंटेंस हैं तो नेगेटिव सेंटेंस रिमेन नेगेटिव, वो नेगेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव ही रखते हैं। पैसिव वॉइस में हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं करना है, हमने नेगेटिव में ही रखना है। दे हैव नॉट स्टॉलन माई पेन, अब ये नेगेटिव हैव नॉट तो कोई दिक्कत नहीं, नोट हम इसमें भी रख देंगे। माई पेन, माई पेन को हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना दिया माई पेन, और अब यहाँ हैज लगा देंगे क्योंकि दे के साथ तो हैव का प्रयोग हुआ था, लेकिन हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया माई पेन, तो माई पेन सिंगुलर है इसलिए हैज लेगा ये। यहाँ हैव नॉट को हम माई पेन हैव नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि माई पेन के साथ हैज सिंगुलर है, हैज लगेगा। माई पेन हैज नॉट बीन, अब बीन कहाँ से आ गया, हैज हैव हैड के साथ बीन लगता है। माई पेन हैज नॉट बीन और थर्ड फॉर्म लगा देंगे स्टोलन। बाय देम लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें क्योंकि बाय देम दे है इसके अंदर, ये क्लियर नहीं है कि है कौन, आखिर अस्पष्ट है, वेग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में हम देखेंगे दे मस्ट नॉट हैव लेफ्ट एनी साइन। अब इसमें ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव को हमने बताया कि नेगेटिव को नेगेटिव ही रखना है, तो इसमें एनी साइन है, एनी साइन को हमने बना लिया सब्जेक्ट। मस्ट नॉट हैव था तो मस्ट नॉट हैव बीन, हैव के साथ बीन लगा दिया, और लेफ्ट थर्ड फॉर्म लेफ्ट लगा दिया। बाय देम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी बताया था कि वेग सब्जेक्ट है। इसी प्रकार अगला है नोबडी हैज डन होमवर्क। अब होमवर्क को हमने ले लिया एज ए सब्जेक्ट, होमवर्क हैज। अब हैज, अभी ये तुम ये सोचोगे कि नोट कहाँ से आ गया, अब इसमें तो नोट नहीं था। अब देखो सब्जेक्ट के साथ ही नोट है, नोबडी कोई नहीं, इसलिए होमवर्क हैज नॉट बीन डन, क्योंकि इसमें हमने ऑब्जेक्ट
कोई सब्जेक्ट लगाना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई बनाना नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें वेग था, नोबडी कोई नहीं, इसका मतलब अस्पष्ट था ये। नोबडी तो लिख नहीं सकते हम, और नोबडी नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए हमने नॉट लगा दिया, इसमें नेगेटिव है, सब्जेक्ट में ही नेगेटिवनेस है। आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यस और नो के क्वेश्चन होते हैं, जिनको हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से शुरू करते हैं, तो उनको हमने पेशवाइज में कैसे चेंज करना है। इसके लिए जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, एक बात इसका ध्यान ये भी रखना है, पेशिव वॉइस में अगर क्वेश्चन में है एक्टिव वॉइस तो पेशिव वॉइस में भी क्वेश्चन में रहेगा। जैसे इसमें भी क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन वॉइस को हमने सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में नहीं बदलना है, इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव में ही रखना है। लाइक कैन यू स्पीक इंग्लिश, अब ये सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट था इंग्लिश को हमने आगे ले लिया। अब इसमें हम ये देख ले हैं कि इसमें कैन है तो हम कैन को आगे लगा दिया, कैन इंग्लिश। अब कैन के साथ ऑब्जेक्ट कैन के साथ बी का प्रयोग होता है, मॉडल के साथ बताया था मैंने, शैल बी, विल बी, शुड बी, मस्ट बी। तो ये अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कैन के बिल्कुल यहाँ साथ नहीं आएगा, बीच में जो सब्जेक्ट आने के बाद बी आएगा, कैन इंग्लिश बी। फिर थर्ड फॉर्म हो गई स्पोकन बाय, जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट में रूप में ले लिया। अब इसमें यू था, यू का यू ही होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू ही रहते हैं। कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। नेक्स्ट है हैज़ ही हेल्प्ड देम, हैज़ ही हेल्प्ड देम। अब देखो दे, इसमें ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट के रूप में दे बना लिया, दे। अब यहाँ हैज़ था, हैज़ तो ही के लिए हैज़ आता है, लेकिन दे के प्लूरल है, इसके लिए दे के साथ हैव होता है, इसलिए इसके आगे हमने हैव लगाना पड़ा पेशिव वॉइस में। ये हैव है, ये दे के लिए आया है, और यहाँ हैज था, ये ही के लिए आया है। तो ये तो चेंज हमने करना पड़ेगा कि कहाँ हैज़ लगता है। करेक्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हमने चेक करनी होगी कि हैव दे के लिए हैव आता है, और हैव के साथ फिर पेशिव वॉइस में बीन लगता है, हैव दे बीन हेल्प्ड बाय हिम। थर्ड फॉर्म हो गई बाय, तो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। और ये देखो क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क सेम रखना है हमने। डिड यू हेल्प हिम, डिड यू हेल्प हिम। अब डिड पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब पेशिव वॉइस में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ही, हिम को हमने ही बना लिया सब्जेक्ट के रूप में, तो ही के साथ ये हमने देखना है कि भाई ये वाज लेने वाला है कि वर लेने वाला है। अगर वी होता, दे होता, यू होता तो हम यहाँ वर लगाते, वर यू, वर दे। अब यहाँ ही है तो वाज लगाना पड़ा, वाज ही हेल्प्ड बाय यू। अब वाज लगा दिया, थर्ड फॉर्म हो गई, बाय हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। नेक्स्ट में ये है कि भाई डू डज हो, जैसे इसमें डू डज हो या डिड हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ग की पहली फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसको हमने किस में चेंज करना, डू डज, डू डज वाले को हमने इज एम आर के साथ, और फिर हमने इज एम आर के साथ जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया और थर्ड फॉर्म हो जाती है। ये यस नो वाले क्वेश्चनों में आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं। और डिड वाले में डिड के साथ अगर सब्जेक्ट पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है तो डिड वाले में हमने वाज वर्ब से शुरू करना है। जैसे ये किया था हमने, वाज वर्ब से शुरू किया था, वाज ही हेल्प्ड, वाज वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के रूप में आगे ले लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, प्लस बाई जो सब्जेक्ट था जो ऑब्जेक्ट बन गया वो ले गए बाद में। आगे हम कुछ ये देखते हैं कि हैज़ हैव के साथ जब टू लगा होता है तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे। हैज़ हैव हैड के साथ टू लगा होता है तो हमने टू के साथ बी की फॉर्म तो आनी पेशिव वॉइस में, तो टू के साथ हम बी लगा देंगे, इसमें बी ही पहली फॉर्म ही लगती है। अब ये है जैसे हैज़ हैव हैड इज एम आर वाज वर, इनमें से कोई एक आ जाए और उसके साथ अगर टू लगा है तो वर्ब की पहली फॉर्म मिलेगी डायरेक्ट उसमें एक्टिव वॉइस के अंदर पहली फॉर्म होती है। लेकिन तो पेशिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम हैज़ इन सभी को हैज़ हैव हैड इज एम आर वाज वर में से इनके साथ टू है ना तो उसके साथ बी की फॉर्म का प्रयोग करेंगे और वर्ड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पेशिव वॉइस में। शी हैज़ टू हेल्प अस। अब हैज़ के साथ टू का प्रयोग हुआ है, ये हैज़ शुरुआत वाला है, हैज़ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये रही फर्स्ट फॉर्म,
हेल्प। अब इसको हमने अस को हमने सब्जेक्ट के रूप में वी बना लिया। वी के साथ हमने ये देखना कि सी के साथ तो हैज़ सही था, लेकिन वी के साथ हैज़ नहीं लगेगा, यहाँ हमने हैव लगाना पड़ा, प्लूरल है। वी हैव टू होगा, हैज़ टू का हैव टू बन गया। अब बी की फॉर्म लगा दी, वी हैव टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, और बाय सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ सब्जेक्ट सी था, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हर बन गया। वी हैव टू बी हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट में हम देखेंगे वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हैव टू। अब यहाँ इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया इंग्लिश। अब इसके साथ हमने देखना कि हैव आएगा कि हैज़ आएगा। इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ लगा दिया, हैज़ टू। हैव टू को हमने सब्जेक्ट की वजह से हैज़ टू लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बी होगा, और थर्ड फॉर्म लर्न का थर्ड फॉर्म हो गई लर्नड। अब हमने बाई अस क्यों नहीं लिखा कि बाय अस, क्योंकि वी है इसमें। हमने बताया था वी, दे, नोबडी, एनीबडी, इन सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय अस नहीं लिखना है इसके साथ हमने। आई हैड टू वेट द बस, आई हैड टू वेट द बस। अब द बस को हमने एज ए सब्जेक्ट ले लिया आगे। अब हैड टू तो बस हैड टू सभी के साथ हैड टू लगता है इसमें, पास्ट वाले में। द बस हैड टू। अब हैड, हैज, हैव, हैड, इज, हमारे सभी के साथ बी लगता था। ये बी, ये ई लिखा हुआ ना गलती से, ये बी है। द बस हैड टू बी, थर्ड फॉर्म वेटेड बाय मी। अब बाय और मी कहाँ से आएगा, ये अपना सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर लिया। द बस हैड टू बी वेटेड बाय मी। यानी कि फॉर्मूला हम फिर देख लेते हैं। हैज, हैव, हैड टू के साथ अगर वर्ब की पहली फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हैज, हैव, हैड के साथ टू बी लगा देंगे, टू के साथ बी और लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म होती है। अब हम थोड़ा अलग देखते हैं, हटके थोड़ा। अगर इफ़ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, अगर एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, तो हमने क्या करना है कि इसमें जैसे शी टोल्ड अस ए स्टोरी, इसमें अस भी एक सब्जेक्ट अस हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया स्टोरी। तो हम किसी यूज़ एनीवन, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, और बना लेंगे किसी को भी, दोनों सही हैं। जैसे हमने एस सब्जेक्ट को ले लिया, पहले इसको के ऊपर बना के देखते हैं। एस को हमने वी में चेंज कर लिया, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, वी हो गया। अब हमने टेंस के हिसाब से देखना है कि टोल्ड सेकंड फॉर्म वाला यानी पास्ट इंडेफिनेट है, तो वी के साथ वर लग जाएगा। वी वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी वर टोल्ड ए स्टोरी बाय हर, यानी किसी भी सब्जेक्ट को आगे लेके बना लेंगे। अब ए स्टोरी को अगर हम ए स्टोरी को ऑब्जेक्ट मान के अगर इसका सेंटेंस बनाएंगे तो ये भी बन जाएगा। ए स्टोरी को हमने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बना लिया, स्टोरी। ए स्टोरी वाज टोल्ड, अब ये अस था ना, इसको भी साथ लगना, वाज टू अस बाय हर। इसी प्रकार ये है दे अपॉइंटेड हिम एन एम्बेसडर। हिम है, ये भी इसमें ऑब्जेक्ट है, एन एम्बेसडर भी इसमें ऑब्जेक्ट है। दोनों तो किसी पे भी बनाएंगे, दोनों पे बना के देखते हैं। पहले हिम के ऊपर, हिम को हमने सब्जेक्ट के रूप में ही बना लिया, तो ही वाज अपॉइंटेड, क्योंकि अपॉइंटेड पास्ट इंडेफिनेट है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी पैसिव वॉइस में। तो ही वॉज अपॉइंटेड एन एम्बेसडर, ही वॉज अपॉइंटेड एम्बेसडर बाय देम नहीं लगाएंगे कि दे इसमें वे ऑब्जेक्ट है, स्पष्ट नहीं है। एन एम्बेसडर, अब एम्बेसडर के ऊपर बना के देखते हैं। अब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एन एम्बेसडर को आगे लेके बनाते हैं। एन एम्बेसडर सिंगुलर है तो वाज लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, एन एम्बेसडर वाज अपॉइंटेड टू हिम। अगला है द स्टोरी हैज़ टॉट अस ए गुड लेसन। अब अस भी इसमें ऑब्जेक्ट है, ए गुड लेसन भी इसमें ऑब्जेक्ट है, तो दोनों को हमने ऑब्जेक्ट दो अलग अलग बना के देखते हैं। अब अस के लेके देखते हैं वी,
एस को ऑब्जेक्ट के रूप में एस है तो इसको सब्जेक्ट के रूप में वी बना दिया। हैज़ टॉट है तो अब वी के साथ हैज़ नहीं लगेगा, यहाँ वी के साथ हमने हैव लगाना है और हैज़ हैव के साथ बीन लगेगी। वी हैव बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वी हैव बीन टॉट ए गुड लेसन। अब आगे बाय द स्टोरी। द स्टोरी इसके अंदर सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा बाय द स्टोरी। अब हमने ए गुड लेसन, इसको इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेके बना के देखना है। ए गुड लेसन को हमने आगे सब्जेक्ट के रूप में ले लिया। ए गुड लेसन, ए गुड लेसन सिंगुलर है, ए गुड लेसन हैज़ लगा दिया इसके साथ और पेशिवाइज में हैज़ के साथ बीन भी लगती है, थर्ड फॉर्म भी लगती है। ए गुड लेसन हैज़ बीन टॉट टू अस और बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें द स्टोरी सब्जेक्ट था, बाय द स्टोरी हो गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं इसके कि ये मैं अभी आपको ये बता रहा था कि भाई कुछ वेग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इसमें दे दिया कि वेग सब्जेक्ट के हिसाब से जो सब्जेक्ट, वेग का सब्जेक्ट मीनिंग होता है कि जो सब्जेक्ट ये पता नहीं क्लियर ना हो कि आखिर इसमें सब्जेक्ट काम करने वाला है कौन, अस्पष्ट हो वेग सब्जेक्ट। नो नीड टू ऐड बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में पेशिवाइज के लास्ट में बाय सब्जेक्ट लिखते हैं, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इस प्रकार की ये क्लियर कर लो कि वी में दे से समवन, वी दे समवन समबडी नॉन नोबडी एवरीबडी या पीपल, इनमें से भी कोई अगर सब्जेक्ट बन के आता है तो उसको ऑब्जेक्ट चेंज, पेशिवाइज में चेंज करने के लास्ट में जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना उसमें इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। नो नीड टू ऐड बाय सब्जेक्ट। लाइक दे हैव स्टॉलन माई पेन, पीछे भी एग्जाम्पल काफ़ी आए थे, हमने करवाए थे। अब माई पेन को हमने आगे ले लिया, माई पेन। अब दे के साथ तो हैव आ गया था लेकिन माई पेन सिंगुलर है इसलिए यहाँ हैज़ लगेगा, हैज़ लगेगा तो हैज़ हैव, हैड के साथ बीन भी लगता है। माई पेन हैज़ बीन थर्ड फॉर्म हो गई, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। इसमें बाय दैम नहीं लिखेंगे क्योंकि दे अभी हमें बताया था कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आए तो उसको ऑब्जेक्ट में नहीं लिखना है, ज़रूरत नहीं है। दे मस्ट हैव लेफ्ट एनी साइन, एनी साइन को हमने आगे सब्जेक्ट के रूप में ले लिया। मस्ट हैव, अब हैव को हमने देखना, हैव के साथ बीन भी लगता है, थर्ड फॉर्म भी लगती है। थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही है था, इसमें थर्ड फॉर्म ही थी तो एनी साइन मस्ट हैव बीन लेफ्ट। अब इसमें बाय दैम नहीं लगाएंगे क्योंकि दे है इसमें वेग सब्जेक्ट है। इट मीन्स ये अस्पष्ट सब्जेक्ट था, क्लियर नहीं था कि आखिर काम करने वाला कौन है, इसलिए जो भी ये सब्जेक्ट आते हैं इनकी ओर ध्यान रखना है कि इनको लास्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो इतना ही ख़त्म हुआ। आगे के कुछ इम्पेरेटिव और वो सेंटेंस हैं उनको हम अगले वीडियो में बनाएंगे।